हेलो बच्चों, हम लोग की जो क्लास चल रही है फिजिक्स की लगातार, आज क्लास का 5वां दिन है। आज इस 5वीं क्लास में हम आज फिजिक्स का 5वां चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है वैद्युत चालन। वैद्युत चालन जो है हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, उसका जितना भी तुम्हारा पोर्शन है, जितना उसमें ओम्स लॉ आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम्स लॉ का डेरिवेशन जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका हम आपको डेरिवेशन बहुत सरल भाषा में आज बताने वाले हैं। आपकी इस लेसन से जितनी भी दिक्कतें हैं आज वो सारी दिक्कतें सॉल्व होने वाली हैं। ठीक है, तो आपको जितनी भी दिक्कतें हैं इसको बहुत ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा और आपको इस पूरे वीडियो में आपको पूरा सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो एक लाइन है, देखिए उसको सुनिए। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत में आजमाइश तो जुए में होती है। जो किस्मत पे जो लोग आजमाते हैं, ये सब तो जुए में किया था कि हारेंगे या जीतेंगे। लेकिन जो आपको मेहनत करनी है, आप मेहनत लगातार करते रहिए, लगातार आप पढ़ते रहिए, इसके साथ आगे बढ़ते रहिए, यही हम चाहते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं आज के लेसन पे। वैद्युत चालन है, चैप्टर का नाम क्या है? वैद्युत चालन, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में सबसे पहला टॉपिक आता है, बहुत छोटी सी डिफिनेशन है विद्युत धारा की। ठीक है, इस बताने वाली चीज नहीं, सिंपल सी डिफिनेशन है, ये पहले से भी आप लोग पढ़ चुके होंगे। विद्युत धारा क्या होती है? इलेक्ट्रिक करंट होती है। बेसिक चीज थोड़ा समझा देते हैं, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है हमारा बच्चा? इलेक्ट्रिक करंट को लिखते हैं आई से। आई बराबर होता है क्यू अपॉन टी। ठीक है, क्यू अपॉन टी। तो क्यू क्या होता है? हमारा आवेश होता है। टी क्या होता है? समय होता है। तो ये होता है हमारा चार्ज अपॉन टाइम। तो द रेशियो ऑफ चार्ज एंड टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मतलब कहने की बात यह है कि आवेश और समय के अनुपात को ही क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा के लिए यहाँ पे समझ जाइए। और उसका मात्रक क्या होता है? मात्रक बच्चा हमारा हो जाता है यूनिट। यूनिट क्या हो जाएगी? कूलाम पर सेकेंड। क्या हो जाएगी? कूलाम पर सेकेंड। तो कूलाम पर सेकेंड होती है। दूसरी बात, दूसरी यूनिट होती है हमारी एम्पियर। कौन सी होती है? एम्पियर। एम्पियर भी बोल सकते हो। और इसका डायमेंशनल फार्मूला जो विमा होती है, विमा क्या होती है बच्चा? विमा होती है सिर्फ और सिर्फ ए होती है। ठीक है, तो ये विमा होती है। तो विद्युत धारा जो हमारी थी, इलेक्ट्रिक करंट, वो क्या होती है? आई बराबर क्यू अपॉन टी होता है। मात्रक इसका होता है एम्पियर। और विमा जो होती है हमारी ए होती है। ठीक है, इसके साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो टॉपिक हमारा है वो है, ध्यान समझिएगा, अब यही बात समझिए यहीं पर। ये हमारी विद्युत धारा थी। एक हमारी होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कौन होती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब कि अनुगमन वेग। अनुगमन वेग को ही बोलते हैं बच्चा अपवाह वेग। तो अपवाह वेग हो चाहे अनुगमन वेग हो, उसको क्या क्या होता है? ध्यान समझिएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब हो गया कि जो हमारा आई होता है इलेक्ट्रिक करंट। अगर कल का पूछा जाए आपसे कि आई मतलब इलेक्ट्रिक करंट जो भी जस्ट पढ़े हैं, विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध का फार्मूला बताओ, रिलेशन बिटवीन आई एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को लिखते कैसे हैं? वीडी से लिखते हैं। क्या लिखते हैं? वीडी से लिखते हैं। वी स्मॉल वाला, नीचे छोटा सा डी बनता है। तो फार्मूला क्या होता है इसका? आई बराबर होता है एन ई ए वी डी होता है। क्या होता है? एन ई ए वी डी होता है। अगर आप लोग पूरे साल बहुत अच्छे से सिलेबस पढ़ चुके हैं तो जो हम आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी है, यूजफुल है। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तब भी आप कोशिश करिए समझने की, हर एक चीज समझ में आएगी। ये वीडियो बनाने का मेरा मेन उद्देश्य है, जो बोर्ड एग्जाम के बच्चे हैं जो एकदम नजदीक जो पहुंच रहे हैं उनके रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, इसलिए हम बनवा रहे हैं वीडियो। और अगर आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे तो समझ में भी आएगा। अगर आप एकदम चैनल पर भी नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। देखो ये पहली बार हमने इस वीडियो में कहा है कि आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए, नहीं तो मैं किसी भी वीडियो में मैं रिक्वेस्ट नहीं करता हूँ। साफ बात है, आपको पढ़ना है तो पढ़ने के लिए करिए, और अन्यथा कोई भी प्रपंच नहीं हमारे पास है, समझिए यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए अनुगमन वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, क्या होता है? आई बराबर एन ई ए वी डी होता है। ठीक है, अब यहीं पे बात एक चीज और समझ लेते हैं कि जो धारा घनत्व होता है। धारा घनत्व क्या होता है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं करंट डेंसिटी। क्या बोलते हैं? करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी क्या होती है बच्चा? ध्यान समझिए। धारा घनत्व का मतलब होता है जे से लिखते हैं। इसको क्या लिखते हैं? जे से। जे बराबर होता है आई अपॉन ए। क्या होता है? जे बराबर आई अपॉन ए। आई क्या होती है? इलेक्ट्रिक करंट है। धारा है। ए क्या है? क्षेत्रफल है। तो इलेक्ट्रिक करंट और धारा जो दोनों का रेशियो होता है वही हमारा क्या होता है? धारा घनत्व होता है। मतलब कहने पर दोनों का जो अनुपात होता है वो हमारा क्या होता है? धारा घनत्व होता है। तो यहाँ पर हम समझें कि हम आई बराबर भी क्या पढ़े थे? एन ई ए वी डी पढ़े थे। यहाँ पर रख दें अगर तो जे बराबर क्या हो जाएगा?
NEAVD हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा A हो जाएगा, तो A कैंसिल हो जाएगा, तो J बराबर क्या हो जाएगा, J बराबर हो जाएगा NEVD, क्या हो जाएगा NEAVD होता था, A कैंसिल हो जाएगा, तो J बराबर हो जाएगा NEVD हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा, अगर पूछा जाता है करंट डेंसिटी मतलब कि J और VD में रिलेशन, तो रिलेशन का फॉर्मूला यही आएगा, धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध का फॉर्मूला यही आएगा। तो एक और छोटा सा तुम्हारा टॉपिक था, इसको भी बहुत अच्छे से समझ लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, अगला टॉपिक हमारा है गतिशीलता। गतिशीलता इंग्लिश में बोलते हैं इसको बच्चा मोबिलिटी। ठीक है, मोबिलिटी बोलते हैं। ठीक, तो इसको ध्यान समझिए क्या होता है हमारा, इसको लिखते हैं म्यू से, काहे से लिखते हैं म्यू से। म्यू बराबर होता है BD अपॉन E होता है, क्या होता है BD अपॉन VE होता है। और इसको अगर थोड़ा और आगे समझें, देखो म्यू से लिखते हैं मोबिलिटी को, मतलब गतिशीलता को म्यू से लिखते हैं। म्यू बराबर होता है BD, VD क्या है दीप्त वेलोसिटी मतलब अनुगमन वेग है, E क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो दोनों का जो रेशियो होता है हमारा होता है म्यू, मतलब मोबिलिटी होता है। ठीक है बच्चा, बात समझ गए ना, डिफिनीशन देखिए आती है नहीं ज्यादा, तो तुमको ज्यादा अंदर तक जाके नहीं समझा रहे हैं। आप समझिए क्या कॉन्सेप्ट समझिए, न्यूमेरिकल करने की कोशिश कीजिए, यही से आपके न्यूमेरिकल हो जाएंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है तो घर पे बैठ के आपके पास जो भी बुक है, जो भी आंसर है, जो भी आपके पास गेस्ट पेपर हो, कुछ भी हो, उसको आप उठाइए और न्यूमेरिकल लगाने की कोशिश कीजिए, आपके सारे न्यूमेरिकल लग जाएंगे। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपके सारे न्यूमेरिकल लगेंगे। और फिर से हम इस वीडियो में फिर से आपको रिमाइंडर करवा दें कि संडे को हम आ रहे हैं आप लोगों के साथ, सारे न्यूमेरिकल जितने भी होंगे आपके न्यूमेरिकल सारे सॉल्व कराए जाएंगे। ठीक है, तो इसकी एकदम मत टेंशन लीजिए कि न्यूमेरिकल नहीं है, न्यूमेरिकल का एक अलग से पार्ट बनेगा पूरा, 2-3 घंटे 4 घंटे जितने भी घंटे में हो पाएंगे वो सारे हम आपके वीडियो में, इसी वीडियो में सारे न्यूमेरिकल आपके करवाए जाएंगे इंपॉर्टेंट वाले। ठीक है, तो इसकी बच्चा एकदम टेंशन मत लीजिए कि न्यूमेरिकल नहीं करवाए जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए म्यू बराबर क्या हो जाएगा BD अपॉन E हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा था, अच्छा E बराबर होता क्या है, E बराबर होता है B अपॉन L, कल बताया गया था, कल वाले जो वीडियो था उसमें हमने बताया था B बराबर होता है ED। बहुत बार ये फॉर्मूला यूज हुआ था कल वाले कैपेसिटेंस वाले चैप्टर में, संधारित्र वाले चैप्टर में। तो B बराबर जब ED होता है तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा E, तो E D जब हमने ले लिया L तो E L हो जाएगा। तो B की, क्योंकि यहाँ पर भैया तार की वायर की बात होगी, उसकी लेंथ की बात होगी, डिस्टेंस की नहीं, इसलिए इसको D को हमने यहाँ पर L मान लिया है। E बराबर हो गया B अपॉन L, तो B अपॉन L जो होगा यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारा म्यू बराबर क्या आ जाएगा, म्यू बराबर हो जाएगा BD अपॉन में आ जाएगा क्या हमारा बच्चा E, E की जगह लिख देंगे B अपॉन L, B अपॉन L। और एक बात ये भी समझ लो, अभी हमने पढ़ा था J बराबर क्या आया था NEVD आया था, J बराबर क्या आया था NEVD आया था। अगर यहाँ से BD बराबर निकाल लिया जाए तो बच्चा क्या आ जाएगा, J बराबर आ जाएगा NE आ जाएगा, क्या आ जाएगा J बटे NE आ जाएगा BD बराबर। तो BD की भी यहाँ वैल्यू रख दो, BD हो जाएगी J बटे में आएगा NE, साथ में आ जाएगा तो B, और जो हमारा ये बच्चा हमारा क्या बचा है यहाँ पर L बचा है, L ऊपर जाके हो जाएगा ये। तो म्यू बराबर एक और फॉर्मूला आ जाएगा, क्या आ जाएगा म्यू बराबर होगा JL अपॉन NEV हो जाएगा। ठीक है, तो छोटे छोटे फार्मूले बनते हैं, अगर अलग अंदर तक अगर कोई न्यूमेरिकल पूछ लिया जाए तो कैसे करोगे, उसके आपको यहाँ पर समझा रहे हैं कि भाई कहोगे सर ने तो बताया था कि जो म्यू बराबर तो BD अपॉन E होता है, वो जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल आया, न्यूमेरिकल में L भी दिया है, J भी दे दिया गया, तो कहोगे ये कहां से मोबिलिटी इसकी कैसे निकालें, कैसे इसकी गतिशीलता निकालें, तो गतिशीलता इसकी इस फॉर्मूले से निकालना। थोड़ा अंदर तक इसको समझिए, अंदर तक इसको करिए तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। यहीं पर इसकी अब यूनिट निकाल लेते हैं, इसकी अगर मात्रक निकाले, यूनिट निकाले तो मात्रक को ही यूनिट कहते हैं इसमें। तो VD क्या हो जाएगी, एक प्रकार की वेलोसिटी, तो मीटर पर सेकंड होगा, क्या होगा मीटर पर सेकंड, इंग्लिश में भी मीटर पर सेकंड ही कहते हैं। ठीक है, तो ये मत सोचिए कि हिंदी में लिखा तो इंग्लिश में लिख लीजिए आप। E की क्या होती है, न्यूटन पर कूलाम होती है, न्यूटन पर कूलाम होती है। ठीक है, ये हो गई आपकी न्यूटन पर कूलाम। तो इसका अगर सही करके लिखें तो क्या हो जाएगा, ये कूलाम ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा कूलाम इंटू मीटर, क्या हो जाएगा कूलाम इंटू मीटर अपॉन में हो जाएगा न्यूटन इंटू सेकेंड, न्यूटन इंटू सेकेंड। तो ये बच्चा हो जाएगी आपकी क्या यूनिट हो जाएगी। ठीक, तो ये भी आप बोल सकते हो। साथ ही साथ अगर इसकी हमको ये मिटा देते हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं, आगे समझते हैं थोड़ा सा। इसकी डायमेंशन फार्मूला भी निकाल लेते हैं यहीं पर। डायमेंशन फार्मूला जो है बीमा बोलते हैं। कूलाम की क्या होती है बच्चा बताओ, 80। अब तो आप लोग अगर शुरुआत से एक वीडियो करके देखे होंगे आप, तो बीमा मतलब डायमेंशन फार्मूला और यूनिट निकालना बहुत अच्छे से सीख गए होंगे, क्योंकि हम लगभग सभी के निकलवा रहे हैं। मीटर की क्या होती है, L होती है,
अपॉन में न्यूटन की क्या होती है, mlt माइनस 2 होती है, mlt माइनस 2 होती है। सेकंड की क्या होती है, t होती है। तो डायमेंशन फॉर्मूला इसका बच्चा क्या आ जाएगा, ऊपर कन्वर्ट करो तो हो जाएगा m माइनस 1, m एक ही जगह है वो भी माइनस का हो जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा। l कहाँ कहाँ है, l ये दे है, यहाँ पर l है, l जाएगा कैंसिल हो जाएगा, काम खत्म इसका। t कितने नीचे हो जाएंगे, t बचेंगे माइनस 1, इसमें से या फिर t यहाँ पे काट दो दोनों, तो t माइनस 2 ऊपर जाके हो जाएगा t प्लस 2, ठीक है, t प्लस 2, और a बचा है एक केवल, ठीक, तो a वही हो जाएगा, तो ये इसकी विमा हो जाएगी, डायमेंशन फॉर्मूला हमारा ये हो जाएगा। तो ध्यान से इसको अच्छे से कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, चले नेक्स्ट टॉपिक पे, बहुत ध्यान समझिए इसको, हम आगे समझाते हैं आपको कि अगला क्या टॉपिक हमारा होगा, उसको भी बहुत ध्यान समझ लीजिएगा यहीं पर, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। मिटा रहे, अगला टॉपिक है हमारा वो क्या है, वैद्युत प्रतिरोध। वैद्युत प्रतिरोध इसी के साथ में जुड़ा है इसकी चालकता भी, वैद्युत चालकता भी यही आपको पढ़ा देंगे, ठीक है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी, इसको क्या बोलते हैं, दोनों के साथ में समझिए। रेजिस्टेंस क्या होता है, R बराबर हो बच्चा होता है V अपॉन I, क्या होता है V अपॉन I। V क्या है यहाँ पर, अब नई चीज आ गई, ठीक है, V यहाँ पर वेलोसिटी नहीं है, कैपिटल V है, ठीक है। तो ये V होता है हमारा पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब ये है विभव, ये है विभवांतर, ठीक है। I क्या होती है, धारा होती है, ठीक है। तो विभवांतर धारा का जो अनुपात होता है वो हमारा क्या होता है, विद्युत प्रतिरोध होता है, मतलब पोटेंशियल और करंट का जो रेशियो है वो हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो R बराबर होता है V अपॉन I, ठीक है। अगला टॉपिक समझिए यहीं पर, अगर इसका हम मात्रा निकालें तो क्या आ जाएगा, मात्रा मतलब यूनिट, तो ये हो जाएगा हमारा क्या बच्चा, V का मतलब होता है वोल्ट, V का मतलब होता है वोल्ट, और बटे में I का क्या हो जाएगा, I होती है हमारी एम्पियर, वोल्ट बटे एम्पियर, या फिर इसका दूसरा यूनिट क्या हो जाएगा हमारा ओम होता है, क्या होता है ओम, ओम को लिखते हैं इस साइन से, ठीक है। तो ओम भी होता है। ऐसे चालकता क्या होता है, चालकता को लिखते हैं हम लोग C से, ठीक है। चालकता मतलब कंडक्टिविटी जो होता है उसको C से लिखते हैं। C बराबर हमारा क्या बच्चा होता है, C को होता है जो हमारा विद्युत प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस, उसका रेसिप्रोकल, तो बोलेंगे यहाँ पर क्या, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, द रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, ठीक है। बोलोगे क्या, हिंदी वाले क्या बोलेंगे कि विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। C बराबर होता है 1/R। तो यहाँ पर अगर फॉर्मूला इसका लिखेंगे तो R का फॉर्मूला जो होता है उसको पलट दो, क्या बन जाएगा I अपॉन V बन जाएगा, क्या बन जाएगा I अपॉन V बन जाएगा, ठीक है। तो इसकी अगर यूनिट लिखोगे तो यूनिट बच्चा क्या हो जाएगी, यूनिट मतलब मात्रा क्या हो जाएगा, उसका ओम होता है तो उसका क्या हो जाएगा ओम इनवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा ओम भी पलट जाएगा ना, वो भी हो गया। अब अगर इसका हम निकालते हैं विमा, विमा का मतलब डायमेंशन फार्मूला का निकालते हैं इसका, तो क्या आएगा देखो, वोल्ट का हमने बताया था कैसे निकालते हैं, तो V बराबर होता है W अपॉन Q, वहां तक जाना पड़ेगा आपको, हमने पहले वाली वीडियो में भी निकालना सिखाया है। वोल्ट की निकालोगे यहाँ से, क्योंकि हमको तो याद है केवल फोर्स की, हमने आपको केवल फोर्स की याद करवाई है। तो W बराबर होता है F इंटू डी बटे Q, ठीक है। W बराबर होता है F इंटू डी मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की क्या होती है mlt माइनस 2, D क्या है यहाँ पर L है, अपॉन में Q की क्या होती है 80 होती है। तो मिला के पूरा देखो क्या बन जाता है आपका M, क्या बन जाएगा M L स्क्वायर, ठीक है, T माइनस 3 हो जाएगा, और A ऊपर जाके हो जाएगा माइनस की 1। तो ये हमारी वोल्ट की आ गई, तो यहाँ पे वोल्ट की लिख देंगे, क्या हो जाएगी M L स्क्वायर T माइनस 3 A माइनस 1, और अपॉन में आपकी क्या हो जाएगी, अपॉन में एम्पियर, एम्पियर का मतलब A ऊपर जाके क्या हो जाएगी A की पावर माइनस 2, यहाँ पर एक और पावर बच जाएगी, माइनस 1 है नीचे प्लस का एक A होगा, ऊपर जाके माइनस 1 हो जाएगा, तो ऐसे मिला के माइनस 2 हो जाएगी। तो ये इसकी विमा आ गई। अगर हम कंडक्टिविटी की निकालें, चालकता की, इसकी विमा निकालें डायमेंशन फार्मूला, तो क्या हो जाएगा बच्चा, इसको पलट दो, तो M प्लस का हो जाएगा माइनस का 1, L प्लस का हो जाएगा माइनस का 2, और T जो है माइनस का 3 है तो प्लस का 3 हो जाएगा, A माइनस का 2 तो A हो जाएगा प्लस का 2। ये इसकी हो गई विमा। अच्छा, इसके ओम इनवर्स के अलावा इसका एक और मात्रक होता है, कौन होता है, महो होता है, क्या होता है महो, बोलते हैं इसको महो, MHO,
ठीक है, महो बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो महो हमारा एक और यूनिट होती है। तो साथ में आप ये भी याद रखिएगा, ये भी आपके टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं अगले वाले टॉपिक पे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग बहुत अच्छे से। हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगला। समझ में आ रहा है? समझिए इसको अच्छे से, एक चीज देख लीजिए। अगर ना समझ में आए तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके फिर से देख लीजिएगा, समझ में सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। पूरे विश्वास साथ बोलते हैं, अगर आप पढ़ेंगे अच्छे से मन से तो आपको समझ में आएगा। अगला देखिए ओम का नियम। देखिए ओम का नियम जो होता है 10th में भी था आपके, तो 10th का ही सिलेबस नहीं है, 10th के अलावा इसमें आगे करना क्या है, ओम्स लॉ में इसका डेरिवेशन करना है। यहाँ पर ओम्स लॉ तो आपके 10th में था, जो वो छोटा सा था कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, दैट इज V बराबर इक्वल टू IR, ठीक है। तो वो तो एक सिंपल सी बात थी। यहाँ पर आपके क्या आने वाला है, यहाँ पर आने वाला है इसका डेरिवेशन। V बराबर IR होता है, लेकिन कहाँ से आया V बराबर IR, ठीक है, क्योंकि अब आप लोग बड़े हो गए, इंटर में आ गए हैं, तो आपको बड़ी चीज पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। और 10th का छोड़िए, ठीक। तो बात समझिए, यहाँ पर V बराबर हमने क्या बताया होता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो V बराबर हो जाएगा RI, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है ओम्स लॉ में। हिंदी वाले बोलेंगे यदि किसी चालक में भौतिक या रासायनिक परिवर्तन ना किया जाए तो उनके चालकों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। बस हो गया। और इंग्लिश मीडियम वाले क्या बोलेंगे इंग्लिश मीडियम वाले बोलेंगे इफ देयर इज नो चेंज इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज देन जो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट के हो जाएगा। समझ में आई बात? ये आपको थ्योरी लिखनी होगी। उसके बाद ये छोटा सा नीचे ये लिख दीजिएगा, उसके बाद इसका डेरिवेशन समझ लीजिए। मान लिया कोई है वायर, ठीक है, इसका एरिया मान लिया क्या है, A है, इसकी लेंथ क्या है, L है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N है, ठीक है। तो बात समझिए इसका डेरिवेशन, ठीक। तो हमको पता है F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है ma होता है। क्या होता है, F बराबर ma होता है। अगर यहाँ से हम आप A का फॉर्मूला कहीं निकालो, A यहाँ पर क्या है, त्वरण है, त्वरण का मतलब एक्सेलरेशन है, m क्या है, मास है, ठीक है, F क्या है, फोर्स है। तो फोर्स मतलब न्यूटन कूलम मतलब बल हो गया, और F जो होता है द्रव्यमान हो गया, A हमारा एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। तो A बराबर हो जाएगा क्या हमारा, F अपॉन m हो जाएगा। अच्छा F का कहां से निकालेंगे, F की वैल्यू निकालेंगे हम लोग ठीक है। देखिए A बराबर होता है F अपॉन m, ठीक। अब F मतलब यहाँ पर फोर्स था, फोर्स बराबर क्या होता है, QE होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लिए बात हो तो EE हो जाएगा। क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा EE। तो EE मतलब ये वाला हो गया, E बराबर ये क्या होता है, V अपॉन L वाला है, V अपॉन L वाला है। तो F बराबर अब बच्चा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E, और V E की जगह आ जाएगा V, और साथ में बटे में आ जाएगा L। तो F का फॉर्मूला बन गया EV अपॉन L। तो A बराबर बच्चा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F की जगह पर हम रख देंगे EV अपॉन M, और साथ में आ जाएगा ये बटे वाला L। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारा ये आ गया। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, इसी का आगे चल के भी काम आने वाला है। तो समीकरण इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट। अब बच्चा एक बात बताओ, न्यूटन बाबा ने एक इक्वेशन दिया था, आइजैक न्यूटन ने, उन्होंने क्या बताया था, न्यूटन का समीकरण था V बराबर होता है U प्लस AT, ठीक, U प्लस AT होता है। यहां पर क्या हो जाएगा ये इक्वेशन, VD बराबर हो जाएगा U प्लस A टाउ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, U प्लस A टाउ हो जाएगी। अब बात समझिए, ये सबके लिए निकालेंगे, सबके कड़ों के लिए, तो क्या हो जाएगा, VD बराबर बच्चा हो जाएगी U1 प्लस A टाउ 1, ध्यान दीजिएगा, प्लस अगर इसको एक पास लिख लेते हैं, अगली वाली के लिए हो जाएगा U2 प्लस A टाउ 2, ऐसे ही आ गया, और U3 प्लस A टाउ 3, ठीक है। आगे और करेंगे तो ऐसे डाट 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 कहां तक चला जाएगा, UN प्लस A टाउ n तक जाएगा, UN प्लस A टाउ n तक जाएगा, ऐसे डाट डाट चलता रहेगा, ठीक। और अपॉन में क्या हो जाएगा, टोटल ऑफ n हो जाएगा, टोटल ऑफ बटे में n हो जाएगा, ठीक है। तो इसको समझिएगा आगे। ये हो गया हमारा U1 प्लस A टाउ 1, U2 प्लस A टाउ 2, सबको कर लेंगे, अपॉन में n है। अब एक चीज और समझिए यहीं पर कि हम क्या करें, U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस UN, इस सबको अलग कर ले, अलग किसको कर लेते हैं, U1 प्लस U2 प्लस U3 डाटा कहां तक, UN अपॉन में n, इसको अलग कर लिया। तो बचा क्या, बच्चा A टाउ 1, A टाउ 2, A टाउ 3, ये सब बचा। तो इसमें A कॉमन मिल जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 डाटा कहां तक, टाउ n अपॉन में
n। यहाँ पर बच्चा ये चीज बची। अब बात समझिएगा थोड़ा सा यहाँ पर, अगर यहाँ पर bd बराबर हम निकालते हैं, ध्यान समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट लिख लीजिएगा, जो हमारा प्रारंभिक बिंदु होता है, प्रारंभिक वेग होता है, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट un अपॉन n जो है ये क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। ये पहला पोर्शन पूरा 0 हो जाएगा। तो बच्चा देखना है यहाँ पर इधर आएगा नहीं, हम ऊपर किए दे रहे हैं। तो देखिए इसको थोड़ा मिटा देते हैं, इसको जानते ही होगे तुम लोग, ठीक है। तो बात समझिएगा यहाँ पर थोड़ा सा, कि यहाँ पर जो हमारा u1 प्लस u2 था पूरा इनिशियल वैल्यू पूरी 0 हो गई। तो यहाँ पर बचा क्या, bd बराबर बचा हमारा बच्चा a, और ये जो पूरा हमारा पोर्शन था यहीं पर एक चीज और लिख लेंगे कि τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 डाटा टाउ n अपॉन n जो था वो हमारा क्या हो जाएगा, टाउ के बराबर, टोटल टाउ हो जाएगा। तो a टाउ बचा, सिर्फ क्या बचा, a टाउ बचा। अच्छा इक्वेशन फर्स्ट में जाओ, देखो a की हमने वैल्यू, बहुत ध्यान समझ लेना इसको, बहुत छोटी चीज इसमें हम बता रहे हैं, उसको ध्यान समझ के और पुटअप करना सीख जाओ। हमने a की वैल्यू निकाली थी, क्या आई थी, v अपॉन ml, उठा के यहाँ रख दो आगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से bd बराबर बच्चा क्या हो जाएगा, a की तो हमें वैल्यू लिखनी ही थी, ev अपॉन ml, और साथ में बाहर क्या है, टाउ है, बाहर क्या है, टाउ। तो bd की वैल्यू यहाँ पर निकल आई। अब bd की वैल्यू निकल आई है तो हमने एक समीकरण पढ़ा था, क्योंकि i बराबर क्या होता है, NEAVD होता है, क्या होता है, NEAVD होता है। और यहाँ पर अगर हम रख देते हैं इसकी वैल्यू तो क्या आ जाता है, ये हो जाएगा हमारा i बराबर NEAVD की वैल्यू क्या है बच्चा, EV अपॉन ml टाउ है, ठीक है, EV ml अपॉन क्या हो जाएगी, टाउ अपॉन ml हो जाएगा। तो अगर b को इसके अपॉन में भेज दें या फिर b के अपॉन में i को भेज दें, तो पहली बात समझिएगा, बहुत ध्यान समझिए, i यही है, b को इसके अपॉन में बुला लें, बुला लिया। अब उधर बचा क्या हमारा ne स्क्वायर हो जाएगा, e 2 बार है स्क्वायर हो जाएगा, a बचा, ठीक है, और क्या बचा हमारा, टाउ बचा, अपॉन में बचा ml। कोई दिक्कत नहीं, ne स्क्वायर a बचा है और टाउ बचा, b तो इसके अपॉन में ही आ गया था, अपॉन में बचा ml। अब इसको हम पलट देते हैं, पलटने पे क्या हो जाएगा, b अपॉन i हो जाएगा, बराबर उधर क्या बचेगा, ml, पलट गया उधर भी नीचे आ जाएगा क्या, ne स्क्वायर a टाउ। कोई दिक्कत नहीं। v अपॉन i अभी हमने एक पढ़ा था, फॉर्मूला था r का, किसके होता है, r का। तो यहाँ पर या फिर ये लिख दीजिए या फिर देखिएगा ध्यान से, कहाँ करते हैं इसको, यहाँ कोने में दे रहे हैं छोटा सा, क्योंकि आप ही क्या जो पूरा डेरिवेशन है एक ही बोर्ड में आ जाए, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो बात समझिए, बस इतने में ही आ जाएगा आपका, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये जो ml अपॉन ne स्क्वायर a टाउ होती है, किसके बराबर होता है, r के। r का फॉर्मूला ऐसे होता है ml अपॉन ne स्क्वायर a टाउ बराबर होता है r के। तो क्या बच्चा आ गया, b अपॉन i बराबर हो गया r, क्या हो गया, r। अब इसको उधर ले जाएगा तो b बराबर हो जाएगा IR, और इस चिन्ह हटा के हो जाएगा क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। यही हमको प्रूव करना था। एकदम साफ मैटर, एकदम साफ डेरिवेशन है, बहुत अच्छे से समझ लीजिए इसका। अब आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको आप लिख भी सकते हैं, जो करना वो कर लीजिए, इसका यही रहेगा, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इस बार लेसन का नाम भी मिट गया, कोई बात नहीं, लेसन वही रहेगा, तुम्हारा वजूद कोई तुम्हारा मिटा नहीं सकता है, ठीक है। आपको पढ़ना है चालन ही, चाहे लेसन का नाम लिखा हो चाहे ना लिखा हो, ठीक है। तो आप समझिए अगला टॉपिक हमारा है बच्चा विशिष्ट प्रतिरोध। क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है। तो इसको देखिए, इसको लिखते हैं रो से, कहा से लिखते हैं रो से। रो बराबर होता है E अपॉन जे। क्या होता है, रो बराबर होता है E अपॉन जे। E क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। जे क्या है, धारा घनत्व, मतलब करंट डेंसिटी है। तो दोनों का जो रेशियो होता है वही हमारा क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है। इसको रो से लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, रो से। ये हमारा बच्चा रो है, ठीक। कुछ लोग बोलते हैं इसको रो नहीं कहते हैं, ठीक है। तो हम आपको बताते हैं, रो की बात हो चाहे सिग्मा की बात हो, सिग्मा जो होता है हमारा, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ठीक है। ये मैथ के लिए यूज होता है, फिजिक्स के लिए यूज होता है। तो बहुत लोग बोले हैं इसको कि आप रो सर लिखते हैं, गलत है। तो रो ये रो सही है, ठीक है। रो ऐसे भी बनता है, ठीक। तो रो बराबर होता है E अपॉन जे, क्योंकि हम आपको बता दें E बराबर हमने बताया था B अपॉन होता है L,
और जे बराबर बच्चा हम लोगों ने पढ़ा था क्या, आई अपॉन ए। जे बराबर क्या बताया था, आई अपॉन ए। दोनों पे आता समझ में आई। यहाँ पर वैल्यू पुट करो तो रो बराबर क्या हो जाएगा, ई की वैल्यू रखो बी अपॉन एल इंटू में, बात समझिएगा। जे की वैल्यू है आई अपॉन ए लिखो, चाहे ए को ऊपर भेज दो, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आई कि नहीं आई, ये भी आप कर सकते हैं। अब बच्चे एक बात बताओ हमको कि b अपॉन आई को अगर अलग कर ले, b अपॉन आई तो बचा क्या, a अपॉन एल बचा। और b अपॉन आई इक्वल किसके होता है, b अपॉन आई इक्वल होता है किसके, r के इक्वल होता है। b अपॉन आई किसके बराबर होता है, r के। तो रो का फॉर्मूला बच्चा क्या आ गया, r a अपॉन एल आ गया। क्या आ गया, r a अपॉन एल आ गया। ये 10th में बहुत लोगों को रटा होगा कि रो बराबर r a अपॉन एल होता है, वो अब ऐसे आता है, इस फॉर्मूले से आता है, ठीक है। तो रो बराबर होता है r a अपॉन एल होता है, ठीक है। ये आपका हो गया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, मतलब विशिष्ट प्रतिरोध। इसी के साथ में अगर आपके यहाँ पर इसका मात्रक विमा निकालने को आ जाए तो मात्रक क्या हो जाएगी बच्चा, बता दो। मात्रक इसका हो जाएगा यूनिट, वही यूनिट होती है इसकी ओम। इसकी क्या होती है, ओम। इसकी होती है एरिया, है एरिया का मतलब होता है हमारा क्षेत्रफल, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, बटे में लेंथ है मतलब एल है, तो इसका हो जाता है मीटर। तो मीटर मीटर कैंसिल, तो मात्रक जो हमारा यूनिट आ गया वो क्या आ गया, ओम मीटर। क्या आ गया, ओम मीटर, ठीक। अगर इसका हमें क्या निकालना है, इसे निकालना है विमा, तो इसके आपको इसकी विमा जो है हम होमवर्क में दे रहे हैं, इसको कमेंट में आप लोग बताइएगा विमा इसकी क्या होगी, ठीक है। इसकी विमा आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या होगी, थोड़ा समझा दे रहे हैं। हमने ओम की अभी उसकी जो था हमारा विद्युत प्रतिरोध, उसकी हम बताए थे, V बराबर होता, R बराबर होता V अपॉन आई। V की निकालिएगा W अपॉन Q से, W की निकालिएगा F इंटू D से, वहां से फिर आप कन्वर्ट करके आप हमको इस कमेंट में विमा बताइए कि हमको बताइए आप लोग कि विशिष्ट प्रतिरोध जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है उसकी विमा क्या होती है, डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, इसका आप लोग हमको कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए बताते हैं आगे का टॉपिक, विशिष्ट चालकता। इसी से जुड़ा हुआ है हमारा थोड़ा विशिष्ट चालकता, तो इसको इसी के पास समझ लेते हैं, ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। तो इधर का थोड़ा मिटाए दे रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा समझिएगा यहीं पर कि अगर हमको यहीं पे आ जाता है हमारे क्या, विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता इसी से जुड़ा है, इसलिए इसी पास पढ़ेंगे। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। तो ये बच्चा क्या होता है, ध्यान समझिए। इसको बच्चा कहते हैं क्या, हमारा इसको लिखते हैं सिग्मा से। क्या लिखते हैं, सिग्मा से। सिग्मा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन रो। बड़ी बात आ गई। द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। मतलब कहने की बात है कि जो हमारा विशिष्ट प्रतिरोध होता है उसके व्युत्क्रम को ही क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो यहीं पे इसको भी क्लियर कर लीजिए। सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रो, और रो की वैल्यू देखिए बच्चा क्या आई थी, आर ए अपॉन एल आई थी। इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगी, एल अपॉन आर ए। ये भी इसका किसका फॉर्मूला हो गया बच्चा, इसका फॉर्मूला हो गया विशिष्ट चालकता का। अब जो उसका मात्रक आया था, यूनिट क्या उसकी आई थी, उसकी आई थी ओम मीटर। क्या आई थी, ओम मीटर। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, तो इसको इसकी विमा हो जाएगी, ये है किसकी, ये है हमारी किसकी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की, रो की निकली थी। इसी को पलट दोगे तो हो जाएगा इनवर्स, ठीक है। ओम इंटू मीटर का होल ऑफ इनवर्स हो जाएगी इसकी यूनिट। इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला, जो उसका डायमेंशन फॉर्मूला आएगा विमा, उसी का क्या कर देना, उल्टा कर देना। इसको हमने आज आपको करना सिखाया भी था, उल्टा कैसे किया जाता है इसमें, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस में। तो वहां से आप देख के इसको हमें दोनों आंसर कमेंट में बताइएगा कि दोनों के आंसर क्या क्या होंगे, ठीक है। चलिए आप पढ़िए आगे। आगे का 2-3 टॉपिक बचे हैं, उनको भी खत्म कर लेते हैं यहीं पर। तो ये समझिएगा, इसको लिख लीजिएगा। तो अगला देखिए टॉपिक क्या है हमारा, अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है हमारा वैद्युत ऊर्जा। वैद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। छोटे टॉपिक बचे हैं, बस लेसन खत्म होने वाला है। तो वैद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिक एनर्जी होती क्या है, इसको W से लिखते हैं। W बराबर क्या होता है हमारा, W बराबर होता है B इंटू क्यू। W बराबर क्या होता है, B इंटू क्यू होता है। Q बराबर बच्चा क्या होता है, हमें बताते हैं Q बराबर होता है IT। तो फार्मूला W का और बन जाता है क्या, VIT। क्या बन जाता है, देखिए फार्मूला छोटे छोटे बता रहे हैं। अगर मेन फार्मूला यही था V इंटू क्यू, अगर Q की वैल्यू अगर लिख देते हैं IT तो VIT भी बन जाता है। और यहीं पे एक बात और समझिए, यहाँ पर B यूज हुआ है, B की वैल्यू अगर हम IR लिख दें, यहाँ पर अगर I आ जाएगा तो I स्क्वायर बन जाएगा, साथ में R आ जाएगा और T आ जाएगा। W का एक नया फार्मूला क्या बन जाएगा, I स्क्वायर RT भी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, I स्क्वायर RT भी बन जाएगा। यहीं पर एक और समझिए फार्मूला, अगर I की वैल्यू रख दें, B की ना रखें I की रखें, तो I बराबर क्या होता है, B अपॉन R होता है। क्या होता है, ये वैल्यू हम रख रहे हैं इसमें। तो W का फार्मूला बच्चा आप क्या हो जाएगा, B का V स्क्वायर हो जाएगा,
और इंटू में टी अपॉन में क्या हो जाएगा आर, तो एक नया फॉर्मूला ये भी हो जाएगा। तो डब्ल्यू के फॉर्मूले होते हैं, मतलब कि वैद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिकल एनर्जी के होते हैं। इसकी यूनिट क्या होता है, इसकी यूनिट होती है जूल। क्या होती है, जूल। इसकी यूनिट होती है जूल, ठीक है। इसका विभव आप निकालना चाहें तो वहीं से निकाल सकते हैं। V बराबर होता है W इंटू क्यू, या W बराबर होता है V इंटू क्यू, यहीं से निकाल लीजिए, आराम से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये बात समझ में आई, तो इसके आप समझ लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं वैद्युत शक्ति पर, ठीक है। वैद्युत शक्ति मतलब सामर्थ्य, नोट कर लीजिएगा इसका फॉर्मूला, क्योंकि इसके फॉर्मूले से हम आगे वाले फॉर्मूले लाने वाले हैं, या फिर इसी के साथ में इसको समझ ही लेते हैं यहीं पर। तो होता है वैद्युत शक्ति। वैद्युत शक्ति क्या होती है, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है। इलेक्ट्रिक पावर, इसको कहेंगे सामर्थ्य भी लिखा होता है। सामर्थ्य का है, पावर का है, या शक्ति का है, बात वही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, इसको लिखते हैं P से। P बराबर होता है W अपॉन टी। W क्या है यहाँ पर है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है। W हो गया तुम्हारा वर्क अपॉन टाइम, भी इसको बोल सकते हो, वर्क अपॉन टाइम है आपका। द रेशियो ऑफ वर्क एंड टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। इसकी डेफिनेशन आती नहीं है, बस समझ लो बस, ठीक। W अपॉन टी हो गया। अब जितने भी W के फॉर्मूले हमने यहाँ पे निकाले हैं, सबके T से डिवाइड कर दो, सब किसके फॉर्मूले हो जाएंगे, P के फॉर्मूले हो जाएंगे। मतलब मेन फॉर्मूला हमको ये आता हो, फिर W के जितने फॉर्मूले हमको पता है उनमें सबको T से डिवाइड करो, हो गया काम। देखो यहाँ पर इसको अगर डिवाइड करते हैं T से, तो इसका T से कट जाएगा, तो P बराबर क्या बचेगा, VI। क्या बचा, VI। यहाँ पर समझिए W बराबर है I स्क्वायर RT, तो P बराबर क्या हो जाएगा बच्चा बताओ, I स्क्वायर R हो जाएगा। T नहीं, T तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या हमारा, I स्क्वायर R बचा। अगला फॉर्मूला बताओ, अगला फॉर्मूला P का क्या हो जाएगा, इससे से T हटा दो, तो बचेगा क्या हमारा, V स्क्वायर अपॉन R बचेगा। ये कुछ फॉर्मूले इसके हैं, ठीक। ये इसके फॉर्मूले हो गए P के, मतलब पावर के। अब इसकी अगर यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट कुछ और होती है। यूनिट क्या क्या होती है हमारी, मात्रक, मतलब एक होता है हमारा क्या, वाट होता है। क्या होता है, वाट। वाट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है ये। उसके बाद होता है इसका जूल पर सेकंड। इसकी जूल होती है, इसकी सेकंड होती है, तो जूल पर सेकंड भी होती है, जूल बटे सेकंड मतलब, ठीक है। तो जूल पर सेकंड भी हो गई, इंग्लिश में इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। और इसकी यूनिट होती है, एक होती है HP। HP का मतलब होता है हार्स पावर, मतलब अश्व शक्ति। हिंदी वाले जान ले, अश्व शक्ति होता है। तो एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं वो भी जान लीजिए, 746 वाट होते हैं। कितने होते हैं, 746 वाट होते हैं। और 1 किलोवाट, ये KW का मतलब किलोवाट लिखा है, इसमें होता है 10 की पावर 3 वाट, मतलब 1000 वाट। और अगर 1 मेगावाट की बात करें MW की, तो होता है 10 की पावर 6 वाट, मतलब 10 लाख लगभग, ठीक है। तो ये होता है 10 की पावर 6 वाट मेगावाट में। तो ये आपकी यूनिट कुछ छोटी छोटी है, उनको आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके साथ साथ आपका एक लास्ट टॉपिक बचा है, उसको समझ लीजिए, उसी के साथ में आपका लेसन खत्म हो जाता है, ठीक है। तो अगला टॉपिक समझ लीजिए, पर इसको लिख लीजिएगा आराम से, ठीक है। एक टॉपिक बचा, उसको समझ लीजिए बस। आप जैसे कि अपने घर में हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा बिजली बिल आ रहा हो, तो अपने आप घर का बिजली बिल निकालना सीख लीजिए, ठीक है। जिससे कि अगर मीटर वाला ज्यादा बता जाता है, तो आप जान जाइए कि ये जो बता रहे हैं वो कम बता रहे हैं कि ज्यादा बता रहे हैं, तो उसको आप कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए आपको पहले, सबसे पहले पता क्या जरूरी है, कि आप पढ़े लिखे हो। अगर आप पढ़े लिखे हो तो नहीं होगे तो नहीं निकाल पाओगे। तो सबसे जरूरी है कि आप पढ़िए, और पढ़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे आइए, ये वीडियो देखिए, तभी आप बिजली बिल निकालना सीख पाएंगे। देखिए चलिए निकालते हैं बिजली बिल, ठीक है। तो मान लेते हैं, पहले सबसे पहले हम समझेंगे 1 किलोवाट। क्या समझो, समझिए कॉन्सेप्ट को, ठीक है, और जब जानिए कैसे निकाला जाता है। देखिए हम तो क्या कहने जा रहे हैं, 1 यूनिट जो बिजली बिल आता है, 1 यूनिट समझते हैं। 1 यूनिट जैसे कहोगे कि हमारे घर में जो है इस बार 72 यूनिट बिजली बिल आया है, या फिर आ गया 200 यूनिट आ गया, तो 200 यूनिट में से हम 1 यूनिट को समझा रहे हैं। जब 1 यूनिट का निकाल ले जाएंगे, तो जितने यूनिट हो उसको उससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, बस, ठीक। तो 1 यूनिट होता क्या है, 1 यूनिट का मतलब होता है जब कोई हमारे यहाँ 1 किलोवाट का कोई इंस्ट्रूमेंट हो, 1 किलोवाट का कोई उपकरण हो। जैसे मान लिया हीटर, इसमें जाड़ा बहुत चल रहा, हीटर उठा ला 1 किलोवाट का, अब लगाए हो कटिया तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन कटिया नहीं होती है तो भी बहुत दिक्कत होने वाली है। क्योंकि आपको बता दें कि 1 किलोवाट वाले हीटर को अगर आप 1 घंटा यूज करेंगे, तो बिजली बिल 1 यूनिट फट से बढ़ेगा, ठीक है। ये आपको नहीं पता है, समझिएगा। अब बहुत लोग यहाँ गाँव देहातों में क्या होता है, बढ़िया लगा लें रात में तार, और आराम से पूरा दिन चला रहे हैं पूरी रात, सुबह फिर हटा दिए, फिर कटिया वाला मामला नहीं है यहाँ पर, ठीक है। आप समझिए यहाँ पर 1 किलोवाट का कोई इंस्ट्रूमेंट हो, 1 किलोवाट का कोई उपकरण हो, और अगर उसको 1 घंटा यूज किया जाता है, 1 घंटा मतलब 1 आवर, ठीक है। तो 1 किलोवाट का अगर कोई भी उपकरण 1 घंटा यूज किया जाएगा, तो बिजली बिल कितना आएगा, 1 यूनिट आएगा। 1 यूनिट आपका गया, ठीक है। तो हीटर कम यूज कीजिए। अगर आपके यहाँ मीटर लगा है, कटिया फंसी है, तो उसके लिए मैंने ऑप्शन दिया है, ठीक है। तो आप समझिए यहाँ पर,
तो 1 यूनिट में कितने जूल होते हैं ये पूछा जाता है। तो 1 यूनिट में कितने जूल हो जाएंगे, अभी हमने बताया था 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, यहाँ पर बताया था होते हैं 10,000 कितने होते हैं 1000 10 की पावर 3 बताया था, 10 की पावर 3 वाट होते हैं। बच्चा बहुत ध्यान समझिए। 1 घंटे में सेकंड कितने होते हैं, तो कहोगे 1 घंटे में सेकंड 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट को फिर से डिवाइड करोगे 3600 सेकंड हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 3600 सेकंड हो जाएंगे। तो 3600 सेकंड लिख दिया। 1 यूनिट में कितने हो जाते हैं, देखिए 1 यूनिट बराबर हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 3600 और प्लस 3 जीरो और आगे बढ़ जाएंगे, ये हो गया वाट इंटू सेकेंड, वाट इंटू सेकेंड। ठीक, तो 1 यूनिट में कितने जूल हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 के बाद पॉइंट लगा दे यहाँ पर 3.6 और 10 की पावर कितने हो जाएगी 6 वाट इंटू सेकंड किसके बराबर होता है, जूल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, जूल के। तो 1 यूनिट में 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल होता है, ये भी आप याद रखिएगा। अब चलते हैं बिजली बिल निकालने पर। तो नंबर ऑफ यूनिट, यूनिटों की संख्या का फॉर्मूला एक होता है नंबर ऑफ यूनिट, यूनिटों की संख्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर ऑफ यूनिट। तो यूनिटों की संख्या का फॉर्मूला होता है वाट, वाट को इंग्लिश में वाट ही कहते हैं, वाट इंटू घंटा, मतलब पर डे आप कितने घंटा चला यूज कर रहे हैं वो चीज, टाइम समय, और इंटू में होता है दिन, दिन का मतलब महीने भर का निकाल लेंगे, 2 दिन का निकाल लेंगे, 20 दिन का निकाल लेंगे वो। अपॉन में आप रख दीजिएगा 1000, आपके बिजली बिल नहीं यूनिटों की संख्या निकल आएगी। फिर आप पता कर लीजिए कि अपने एरिया में कितने रुपए में लिया जाता है, 4 रुपए में कि 5 रुपए में, उसको उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। मान लिया हम अपने रूम का निकालते हैं, हमारा रूम है, ठीक है, इसमें हम क्या क्या यूज करते हैं, 2 बल्ब यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, 2 बल्ब यूज करते हैं, मान ले 10 वाट के है, 7 9 ही वाट का हम 10 वाट मान लेते हैं कि कैलकुलेशन थोड़ा इजी कर ली जाए। तो 2 बल्ब हमारे बच्चा हो गए कितने के, 10 वाट के। तो 10 वाट का मतलब हो गया टोटल हमारा 20 वाट, ध्यान समझिएगा 20 वाट हो गया। ठीक, उसके बाद मान लिया कि 80 वाट का चार्जर है, मान लिया कि 80 वाट के 2 चार्जर हो गए, 2 चार्जर हो गए कितने के 80 वाट के, ठीक 80 वाट के हो गए। ये मान लिया हो गए 80 दूना 160 वाट हो गए, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 20 वाट का। कुछ और ले लेते हैं, तो एक कुछ और यूज कर लेते हैं, मान लिया कुछ और चार्ज वार्ज करते हैं, कोई भी चार्जर इंस्ट्रूमेंट ले लेते हैं, ठीक है। तो वो मान लिया कितने का है 20 वाट का है, तो टोटल मिला के हो गया तुम्हारा 20 वाट और, ठीक है। और टोटल तुम्हारा जोड़ लिया जाता है तो वो हो जाता है आपका 200 वाट। कितना हो जाता है 200 वाट, ठीक है। 160 180 और 200 वाट हो गया टोटल। मान लिया सभी को हम 5 घंटे यूज करते हैं, 5 घंटे यूज किया जाता है सभी तीनों को मिला, कुल मिला के मान लिया पूरे दिन का जैसे निकाला 5 घंटे हमने यूज किया, और 30 दिन के लिए हमने इसका बिजली बिल याद किया। तो 30 दिन के लिए देखिए कितना आता है, हमने फॉर्मूला बता रखा है वाट इंटू घंटा इंटू डे। तो वाट कितने टोटल आया बच्चा 200, घंटे कितने पर डे यूज कर रहे हैं हम 5, अब दिन कितने के लिए निकालना है 30, पूरे महीने भर के लिए निकाले दे रहे हैं। तो बटे में आता है हमारा 1000, देखो कितने जीरो 1 2 3 1 2 3, तो 2 पंचे 10, 10 या 30 यूनिट बिजली बिल खर्च होता है, 30 यूनिट बिजली बिल खर्च होता है। और अगर इसको हम 4 रुपए की तरफ से मान लें, 1 यूनिट का 4 रुपया पड़ता है, तो 30 गुणे 4 बराबर हो जाएगा 120 रुपया। केवल 120 रुपया महीने का बिजली बिल आता है, इतना कम नहीं आता, ज्यादा आता है। बात है यहाँ पे कुछ चीजें हमने छोड़ दी है, ठीक है। तो 120 रुपया बिजली बिल ऐसे आप निकाल सकते हैं। बात समझ रहे हो, ये था आपका आज का टॉपिक। इससे आप थोड़ा अच्छे से न्यूमेरिकल करवाए जाएंगे। यहाँ पर अभी हमने न्यूमेरिकल उठाए ही नहीं, आपको बस समझा रहे थे कि कैसे पूरा निकलता है सब कुछ। और आप ध्यान दीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब बढ़वाइए हमारे। हमको जल्दी जल्दी प्रमोशन चाहिए अपने चैनल का, जिससे हम और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपको प्रोवाइड करवा सके, जल्दी से जल्दी हम अच्छी अच्छी वीडियो आपको दे सकें। थैंक यू।